Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी ये मास्टर टीचर आपको ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली है जिसका नाम है मॉडल्स। तो इस सेशन में हम मॉडल्स को समझेंगे, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1। तो कुछ मॉडल्स को समझेंगे, उनका यूसेज कहाँ होता है, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और साथ ही साथ आपको एक वीक क्विज देंगे टुवर्ड्स द एंड ताकि आप खुद अपना नॉलेज चेक कर सको। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखकर जाएं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट बच्चा पार्टी, चलिए फिर जल्दी से हम आज का क्विकली सेशन फ्लो चेक कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने और समझने वाले हैं। तो भाई वीक क्विज जो है वो आपको दिया गया है, टुवर्ड्स द एंड सेशन में प्रेजेंट है। तो डोंट वरी, क्या हुआ अगर ये हमारी वीडियो प्रीमियर्ड है, आप इस सेशन के बाद अपना वीक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है, इनका कहाँ कहाँ यूसेज करते हैं और कुछ टाइप ऑफ मॉडल्स जो हैं वो हम आज ही समझ लेंगे कि वो किस किस सिनेरियो में आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो आपको मॉडल से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं समझ में आता कोई सेंटेंस देखकर कि कहाँ कौन सा मॉडल यूज करना है, देन डू नॉट वरी, ये वाली सीरीज आप पूरी देख लीजिए। इसके बाद आई प्रॉमिस यू आपको मॉडल्स अच्छे से आ जाएंगे। फिर हम कुछ उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें और वहां से हम आपका नाम पे करके आपको एज होमवर्क होम रनर्स डिक्लेयर करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस हफ्ते का हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा रहा है। हमने टी फ्रॉम असम जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया उसका इंट्रोडक्शन करा था। हमने ये समझा था कि हमारी जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसे क्लास 10 में क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही ऑल्सो डिस्कस की कॉमन ग्रामर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे हर साल अपने पेपर में करते हैं। फिर हमने डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस की वीआईपी सीरीज करी। कल हम लोगों ने ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सारे पार्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करे और आज हम लोग मॉडल्स का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन मिस आउट करा है तो या तो आप इस सेशन का टाइटल डाल दो यूट्यूब में, साथ में ओशन नाम में डाल दो, आपके सामने वो सेशन आ जाएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको आराम से उमंग 2024 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से अपने सारे के सारे अटैच सेशंस कवर कर सकते हो, ठीक है बच्चा बाड़ी। एंड अब आपको पता होगा कि वेदांतु ने क्लास 9 के लिए एक सेपरेट चैनल लॉन्च करा है। क्यों? क्योंकि क्लास 9 भी उतनी इंपॉर्टेंट डिजर्व करती है जितना क्लास 10 करते हैं। एंड वेदांतु बिलीव्स की जो फाउंडेशन है क्लास 10 की वो क्लास 9 में ही ले हो जाती है। तो बच्चा पार्टी प्लीज शो अस सम लव। आप लोगों को इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। उसी के साथ साथ हमारे सारे टीचर्स ने इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज एक शॉर्ट चैनल भी लॉन्च करा है, जिसके अंदर वो हर हफ्ते आपके अकैड वीडियोस डालेंगे और 60 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तो इन चैनल्स को भी जाके भरपूर प्यार दिखाइए और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर एक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, go ahead and join that as well. And if you would like to connect with me personally, so this is my Instagram handle, feel free to message me there, ping me over there, we'll have a talk. All right, तो बच्चा पार्टी मूविंग अहेड, लेट्स अप्रिशिएट हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स, जो कि कुछ ये रहे। सीक्रेट क्वीन आयुषी एंड अयान, हेनु, संयोग, गुनगुन, मंजू एंड अंशन वंश त्यागी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, गुड जॉब। एंड आई होप आप लोग अब क्या करेंगे, इस सेशन को एंड तक देखेंगे और इस सेशन के एंड में जो आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला है उसे कंप्लीट करके उसका सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। क्यों? ताकि आपका भी नेम नेक्स्ट टाइम कुछ इसी तरीके से हम एज होमवर्क होम रनर्स डिक्लेयर कर सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन एंड गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। तो भाई आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा। यू कैन आइदर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। आपको हर चीज जो है, आप अपनी लाइफ में कोई भी चॉइस लोगे वो डिफिकल्ट होती है। अगर आप सक्सीड करने की चॉइस ले रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, दैट इज डिफिकल्ट। बट अगर आप चूज करते हो यू वांट टू स्टे वेयर यू आर, ठीक है, तो उसके बाद जो फेलियर्स आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको पेन देते हैं, तो वो भी डिफिकल्ट है। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा पेन सहना चाहते हो। तो डिसिप्लिन का पेन थोड़ा सह लो ताकि बोर्ड के बाद मम्मी पापा के डांट का पेन थोड़ा कम सहना पड़े, ऑलराइट।
तो चलिए फिर मॉडल्स की शुरुआत करते हैं। मॉडल वर्ब्स को आज हम समझेंगे, बट इसमें जाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, आपके ग्रामर सेक्शन में जो मॉडल्स होते हैं ये हर बार 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी एवरी ईयर आपको अपने ग्रामर सेक्शन में 2 to 3 क्वेश्चंस जो है मॉडल से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये एज गैप फिलिंग आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं। एंड कई बार आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, कई बार आपको ऑप्शंस नहीं भी दिए होते हैं। तो प्रिपेयर योरसेल्फ इन द सेम मैनर कि अगर ऑप्शन ना भी दिया हो तब भी आप उस मॉडल को पहचान लो कि वहां पे कौन सा वाला आना। ओके, नाउ बिफोर वी जंप इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है, सबसे पहले वर्ब्स को समझते हैं, क्योंकि मॉडल जो होते हैं वो एक तरीके के वर्ब ही होते हैं। ठीक है, तो वर्ब हमारे क्या होते हैं, डूइंग एक्शन होते हैं, हमें बताते हैं कि कौन सा एक्शन हो रहा है। और वर्ब में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो मेन एक्शन बताता है कि क्या हो रहा है। वही ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हमारे मेन वर्ब को हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सब कुछ आप ऑक्सिलरी वर्ब में डाल देते हो। ऑलराइट, तो भाई मेन वर्ब लाइक आई टोल्ड यू इट इज द प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। आप दुनिया जहां का कोई भी अगर सेंटेंस उठाओगे उसमें वर्ब डेफिनेटली होगा। एन इंग्लिश सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। एंड ये हमें मेन वर्ब बताता कि कौन सा एक्शन हो रहा है या व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस हाल में है, क्या स्टेट है, या वहां पे कौन सा एक्शन चल रहा है। जैसे आई कैन जंप हाई में जंप हमारा मेन वर्ब है, तो हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट कूद रहा है। शी रन्स फास्ट में रन्स हमारा मेन वर्ब है, हमें पता है सब्जेक्ट भाग रहा है। शी इज अ डांसर में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इज जो है वो ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो एक डांसर है। ऑलराइट, अब बारी आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये टेंस, वॉइस, ये सब हमें बताते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सेंटेंसेस देखिए, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क तो हैव, शी इज रनिंग फास्ट तो इज, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क तो हैज, ये सारे के सारे कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में ना, ठीक है, हमारे 2 टाइप आते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। आप आज मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ने वाले हो। बट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं बी। बी के अंदर एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन सब आ जाते हैं। फिर डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये 13 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल, और हमें 13 के 13 को कवर करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, ये तो मैंने आपका पूरा एक बेस सेटअप कर दिया कि मॉडल्स होते क्या है। ठीक, सॉरी, ये वर्ब होते क्या है, ये मॉडल्स कहाँ से आए हैं। बट अगर मैं मेन डेफिनेशन या मेन काम की बात करूं कि मॉडल्स करते क्या है, कि मैम इसका इंग्लिश में यूसेज क्या है, तो मॉडल का काम कुछ नहीं होता, इसका काम होता है सेंटेंस का मूड बताना। ठीक है, कि हमें सेंटेंस का मूड पता चल जाए कि सेंटेंस में कैपेबिलिटी की बात हो रही है, सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, सेंटेंस में इंटेंशन की बात हो रही है, ये सब कुछ हमें उस मॉडल वर्ब से पता चलता है। तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे के सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट मूड्स बताएंगे सेंटेंस के। ठीक है, तो आज हम कुछ पार्ट्स, ठीक है, हम लोग आज शुड तक सारे मॉडल्स को कवर कर लेंगे, बाकी बचे हुए मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला मॉडल वर्ब चुनते हैं जो कि है हमारा कैन। अब कैन आप कब कब यूज करते हो, कैन इज द मॉडल ऑफ एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन जो है ये कर सकता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो कैन। आई कैन रन 5 माइल्स, तो ये मेरी एबिलिटी है। फिर परमिशन के लिए, ये कहीं कहीं परमिशन मांगने के लिए भी यूज होता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू देयर इज एन एस्टरिस्क मार्क, ये आपका इनफॉर्मल परमिशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी जब आप दोस्तों से बात कर रहे हो, जब आप सिबलिंग से बात कर रहे हो, ठीक है, जब अपने लव्ड वन से बात कर, तो इनफॉर्मल परमिशन के आप कैन यूज कर सकते हो। यार कैन बोरो योर पेन,
आप अपने प्रिंसिपल से बात करोगे, ठीक है, अगर आप अपने इससे बड़ों से बात करोगे तो वहां पर आप कैन का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, दे टेल यू द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली हो सकता है, ठीक है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। ऑलराइट, तो इन सारी की सारी तीन कंडीशंस में आप किसका यूज करते हो, कैन, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। रिमेंबर दीज थ्री कीवर्ड्स। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। यू कैन यूज इंक पेन्स टू राइट इन योर नोटबुक्स, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आपको अलाउंस दे रहे हैं या आपको एक तरीके से पॉसिबिलिटी कि आप यूज कर सकते हो। दिस इज आल्सो पॉसिबल, इफ यू वांट यू कैन यूज इंक पेन्स एज वेल। We can play football after school. Now again, this is a possibility कि आप खेल सकते हैं। Can I blow some balloons at the party? Now this is a very informal permission that you are asking कि क्या मैं ये काम कर सकता या कर सकती हूँ। Alright, ठीक है, तो can का मतलब हिंदी में क्या हो गया, सकता, ठीक है, always remember that। तो कई बार अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप कौन सा मॉडल कहाँ डालो, तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो कई बार आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुड की। कुड जो होता है, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, ठीक है, तो कुड को आप कहाँ यूज करोगे, पास्ट टेंस के लिए यूज करोगे। तो कैन प्रेजेंट एबिलिटी बताता था, कुड क्या बताते हैं, पास्ट एबिलिटी, ठीक है, जो आप पहले कर पाते थे, ठीक है, बचपन में या पास्ट में। वही आप कुड को रिक्वेस्ट के लिए, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से पेन मांगा है, अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो बोलो ये क्या, क्योंकि यार है ना, यार भाई कैन आई बोरो पेन फ्रॉम। बट वही अगर आपको अपने दुश्मन से पेन मांगना है, मतलब उस इंसान से जिसको आप रोज तंग करते हो, अब वो थोड़ा आपको पेन देगा, तो वहां पर तो आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी ना, भाई प्लीज प्लीज कर, तो वहां पे उसके लिए आप प्लीज लेंड मी योर पेन, तो वहां पे अच्छी भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करोगे कुड का। चलिए, now let's have a look at some examples. When I was young, past की बात हो रही है कि जब मैं छोटा था, I could easily touch my toes, तब मैं आराम से अपने toes touch कर पाता था। Could I leave early today? अब ये बॉस से परमिशन मांग रहे हो कि भाई जल्दी जा सकता, मतलब पैसे भी ना कटे और काम भी बन जाए, या आप ट्यूशन है बोल रहे कि मैम थोड़ा कम पढ़ा लो, तो आप प्यार दिखाना, तो could I leave early today? He could not move his arm, वो अपने आर्म्स मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो रही है। Would I pay by credit card? ठीक है, आपका जीपे तो चल नहीं रहा, वैसे भी नहीं है आपकी जेब में, अब वहां पे आपको पोलाइटली बोलना पड़ रहा है कि देखो बर्तन वर्तन मत फुलाना। Could I pay by credit card? क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो क्या? So you are trying to be polite. Alright? चलिए, now moving ahead. अब ये हमारा थर्ड टाइप आ गया है will। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, कैन, कुड। कैन कहाँ कहाँ यूज हुआ था, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल आपको किसी से परमिशन मांगनी है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी है। कुड आप किसके लिए यूज कर रहे थे, पास्ट एबिलिटी के लिए यूज कर रहे थे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे थे। ऑलराइट, विल की अगर हम बात करें, विल इज अ मॉडल ऑफ प्रिडिक्शन एंड विलिंगनेस। आप फ्यूचर के किसी टेंस की बात कर रहे हो कि फ्यूचर में ये एक्शन होगा, आप विलिंगनेस की बात कर रहे हो कि आप ये चीज करोगे, आप ऐसी फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हो जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सर्टेन हो कि ये चीज होगी ही होगी, आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, आप कोई बिलीफ बता रहे हो, तो इन सारी सिचुएशंस में आपको किसका इस्तेमाल करना है, विल का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, विलिंगनेस, विल से याद रखना, विलिंगनेस उसमें विल आ रहा है ना, फिर प्रिडिक्शन के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हो। ओके, चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। The wool will shrink if you wash it in the hot water. अभी आप स्ट्रॉन्ग चीज बता रहे हो, यू वेरी सर्टेन, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि अगर इसे आप अभी वॉश कर देते हो ना हॉट वाटर में, तो ये देखना श्रिंक हो जाएगा, तो वहां पे विल का इस्तेमाल किया। आई विल डेफिनेटली पे, डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट टू द पार्टी। आप विलिंगनेस की बात हो रही है यार, बिल्कुल बिल्कुल जरूर कोशिश करूंगा कि मैं पार्टी में आ जाऊं। आई विल फिनिश दिस बिफोर लंच, अगेन ये आपकी विलिंगनेस है। थिंग्स विल गेट बेटर, अब आप किसी चीज के लिए श्योर हो कि ये चीज फ्यूचर में होनी है, तो डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर। तो फ्यूचर में आप कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, फ्यूचर में आप कोई भी प्रॉमिस की बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी विलिंगनेस की बात कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, विल। ओके, मूविंग अहेड, वुड। विल क्या होता है, सॉरी वुड क्या होता है, विल का पास्ट टेंस, ठीक है, तो वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, वुड रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, अगेन फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर ऑफर,
फॉर हाइपोथेसिस यानी जो आप इमेजिनरी सिचुएशंस या कंडीशंस, जहां पे आप कंडीशन लगा दो कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, जब आप ऐसी चीजें बोल रहे हो कि पास्ट में ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आप किसी को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे वुड, या कोई इमेजिनरी सिचुएशन, यार इट वुड रेन, यू नो इट वुड रेन हेवीली टुमारो। ठीक है, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होगा, या इट वुड कॉस्ट टू मच, यू जस्ट इमेजिनिंग इन योर हेड। तो उन सब जगहों पे आपको वुड, कहाँ कहाँ वुड, फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पर भी, यहाँ पास्ट की कोई हैबिट एक्शन थी कि आई वुड गो फॉर अ वॉक डेली, पहले जाता था अब नहीं। आप प्रेफरेंस बता रहे हो, ठीक है, आई वुड लाइक दिस, आई वुड लाइक दैट, वहां पर भी वुड। आप कोई सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, जब आप कोई कंडीशनल सेंटेंस बता रहे हो, उन सब जगहों पे आप क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप थोड़ी सी टी लेना चाहेंगे। Would you accompany me to the library? क्या आप मुझे लाइब्रेरी में अकम्पनी करोगे। तो देखो कई सारे बच्चों का ना यहाँ पर अभी एक डाउट आ जाएगा कि मैम आपने बोला कुड और वुड दोनों के दोनों हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों को ना हिंदी में चेंज करो। ठीक है, जब आप कुड की बात कर रहे हो तो आप उनसे पूछ रहे हो क्या आप ये कर सकते हो, यानी क्या ये आपकी एबिलिटी में है कि यू कैन डू दिस। वही अगर मैं वुड की बात करूं, वुड आप क्या है, यू आर जस्ट पोलाइटली, क्या आप मेरे लिए करोगे, यू ऑलरेडी नो दैट दे कैन डू दिस। आपको पता है कि उनकी एबिलिटी में ऑलरेडी चीज है, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या भाई आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, करोगे, क्योंकि आपको पता है यू कैन ऑलरेडी डू दिस इफ यू वांट। फॉर एग्जांपल जब हमने पूछा था कुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज, तो वहां पर अगर हमने कुड लगाया, इसका मतलब क्या है, हमें पता नहीं है सामने वाले बंदे के पास एक पेन है या दो पेन। अगर दो पेन है तब तो वो आपको एक पेन दे सकता है, बट अगर एक ही पेन है तो क्या पता, ठीक है, वो आपको दे ना दे, क्योंकि उसको भी तो अपने लिए पेन चाहिए। बट वही अगर मैं बोलूं वुड यू कंपनी मी टू द लाइब्रेरी, तो वो बंदा आराम से चल के तो जा ही सकता है। अब वो उसकी चॉइस है कि वो आपके साथ जाना चाहता है या नहीं चाहता। तो क्या आप मेरे साथ ये करोगे, तो वहां पर आप वुड लगाओगे। ठीक है, I would play a lot when I was a student. तो past habitual action के पहले मैं बड़ा खेलता था जब मैं छोटा बच्चा था। Next, you would lose weight if you took more exercise. Now this is a conditional sentence कि अगर तुम ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इन सब में भी आप would का इस्तेमाल करते हो। Always remember that. Alright? चलिए, मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं शैल की। ठीक है, अब विल और शैल इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाउ एवर छोटा सा जो डिफरेंस माना जाता है कि शैल थोड़ा फॉर्मल है, और शैल जो है हमेशा आई और वी के साथ ही लगता है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए ही आप शैल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इट्स लिटिल बिट ऑफ मोर फॉर्म। सो शैल आप कब बताते हो, जब डिटर्मिनेशन, और जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो। ठीक है, शैल वी मूव अहेड, शैल वी डू दिस। ठीक है, तो वहां पे आप शैल का इस्तेमाल करोगे। तो जब आप कुछ डिटर्मिनेशन, आई शैल मेक दिस पॉसिबल, ठीक है, कि ये होकर ही रहेगा। जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है, शैल वी गो इनसाइड, कि चलिए साथ में चलिए अंदर। ठीक है, तो वहां पर शैल, और फ्यूचर एक्शन के लिए भी शैल यूज हो सकता है। एंड विल एंड शैल दे आर मोर और लेस इंटरचेंजेबल, आराम से ही इंटरचेंजेबल है, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब एग्जांपल्स को देखते हैं। आई शैल नेवर डू द मिस्टेक अगेन, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है कि भाई ये मिस्टेक तो मैं दोबारा कभी करूंगा ही नहीं। शैल वी स्पेंड द समर इन फ्लोरिडा, तो यहाँ पर एक ऑफर है, क्या ये करें भाई। शैल वी गो फॉर द पार्टी टुनाइट, क्या हमें पार्टी के लिए जाना चाहिए। I shall go to the school tomorrow, though I am sick. Determination, मैं बीमार फिर भी स्कूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि घर बैठे बैठे तो यार फालतू की मस्ती नहीं हो सकती ना, मम्मी वही खिचड़ी खिला के दे देंगी। स्कूल जाएंगे, कम से कम दोस्तों से बातचीत तो हो जाए। तो बच्चा बड़ा डिटर्मिन्ड है कि वो कल स्कूल तो जाएगा ही जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं शुड की। शुड में से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम से, कुड में से भी काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। शुड क्या होता है, इट इज अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। मोस्टली आप एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, जब आपको किसी को ना मुफ्त की एडवाइस देनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वी इंडियंस लव गिविंग अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी जो कोई मांग भी नहीं रहा है तब भी हमें फ्री की एडवाइस देनी ही देनी है। तुम ऐसा करो, तो जब भी आपको किसी को मुफ्त की एडवाइस देनी है, आप क्या यूज करोगे, शुड। जब आप किसी की मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हो कि उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां पर भी आप यूज करते हो शुड। और अगर आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो,
यार यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस फ्लेवर ऑफ कॉफी, तो वहां पर भी आप किसका इस्तेमाल करते हो, शुड। तो ये ऐसे 3 सिनारियोज हैं जहां पे आपको किसका यूज करना है, शुड। चलिए अब एग्जांपल्स देखें। यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है, खुद चाहे हम एक घूंट पानी ना पिए पूरे दिन में, पर नहीं भाई तुम 2 से 3 लीटर जरूर पियो, तुम्हारा जिंदा रहना बड़ा जरूरी है, तो एडवाइस दे दो। यू शुड रियली सी द न्यू मूवी, रिकमेंडेशन, कि भाई हमारी जिंदगी में तो हम बाहर भी देख पा रहे ना, ओपन भाई तू देख कर आजा, रिकॉर्ड भी करके आ जाइए, घर पे ही देख लेंगे। आई शुड ट्राई हार्ड, खुद ही को एडवाइस दे रहा बंदा, यार करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हार्ड ट्राई करना चाहिए, कर नहीं रहा हूँ मैं, 10th में फेल हो जाऊंगा, लेट्स ट्राई हार्ड। We should not forget those who have given their lives in the defense of freedom. Now this is a moral obligation कि हमें उन लोगों का बलिदान भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे, तो ये सब के लिए शुड, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो मॉरल ऑब्लिगेशन जहां पे आ जाते हैं वहां पे भी आप शुड का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो बच्चा पार्टी ये थे हमारे आज के मॉडल्स। अभी हमारे बहुत सारे मॉडल्स बचे हैं जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, बट अगर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीक्विज का लिंक दे रखा है, जाके जरूर ज्वाइन करें, खेलिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किसके कितने सही आए हैं। एंड अगर आपको अलग से वीक्विज का टैब खोलना है तो www.weekwiz.in पे जाइए और वहां पे ये कोड एंटर कर दो 228631, दैट्स ऑल यू गोटा डू। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो अब जल्दी से अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये रहा, आई डैश बीट यू एट चेस व्हेन वी वर किड्स, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा मॉडल वर्ब आना चाहिए, और वही मॉडल वर्ब में से जो आपने आज पढ़ा है वो आपको डाल देना बस कमेंट सेक्शन में, बस इतना सा काम करना, होमवर्क उसमें नाम आ जाएगा, चिंता मत करो। ऑलराइट बच्चा पार्टी, और ये रहा हमारा आज का स्केड्यूल, इस वीक का स्केड्यूल। अगर आपने कोई भी सेशन अभी तक मिस करा है तो भाई जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स दे रखे हैं, वहां से सेशंस देख लीजिए। एंड भाई वेदांतु क्लास 9th, ठीक है, हमारे बाकी सारे शॉर्ट्स चैनल वो सब बन चुके हैं। Where's the जोश, हाउ द जोश का है, और अगर हाई है वो जोश तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैनल्स के लिंक्स हैं। आई प्रॉमिस यू गोना गेट सम वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट ओवर देयर, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दोस चैनल्स एज वेल। एंड भाई अगर आज की वीडियो पसंद आई, मजा आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन जो बहुत ज्यादा मूडी रहते हैं, उन्हें बोलना कि जरा सही मॉडल इस्तेमाल कर लेना आज के बाद तुम लोग। ऑलराइट गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।